हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें पैदा किया और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए है जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। स्टूडेंट्स, हम आज एमडी कैट के जो स्टेप्स के नोट्स हैं ना, इनकी हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। मेन पॉइंट्स आप कह लो 50 या 100 हम वो एक ये जो मैंने साइड नोट्स लिखे हैं न्यू नोट्स का जो बार बनाया हुआ है, इसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ साइड बार पे लिख लेंगे और ये मैं जो साइड बार पे लिखूँगा ये मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ये पॉइंट्स। अब वहाँ से इसको कॉपी करके जहाँ भी पेस्ट वगैरह कर सकते हो इसको ईज़िली। लेकिन मुझे जो लगता है कि वो आपको तब समझ आएगी अगर आपने ये वीडियो देखी होगी। मैं ये नहीं कहता पूरी पूरी वीडियो जो वीडियो है वो पूरी देखो। आप डायरेक्ट वो जो पॉइंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसको भी देख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो अगर आपको नहीं समझ आएगी तो फिर आप ये वीडियो में आकर देख लेना कि उसको मैंने कैसे शॉर्ट लिस्ट किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें मैं पहले सेकंड ईयर से शुरू करूँगा और सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये उसके हम कौन-कौन से कॉन्सेप्ट पॉइंट्स हैं वो इसमें क्लासिफिकेशन और ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, आइसोमरिज्म क्या होती है और बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन में वो कहता है कि ऐसी ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स। तो हम सिंपल याद रखेंगे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये हमारा पहला पॉइंट है। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको। तो एंड हाइड्रोजन ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। तो ये होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए ऑर्गेनिक। अगर आपको कुछ सजेशन वगैरह देनी हो तो वो भी आप दे सकते हो। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा हम उस पर भी काम कर लेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है ओल्ड और एक है मॉडर्न। तो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो दिया था बर्जीलियस ने, तो हमने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट। हमारे लिए इस तरह आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। ओल्ड कॉन्सेप्ट दिया था बर्जीलियस ने 1807 में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इससे होगा कि आपको नोट साथ साथ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वाले सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन में मैं पॉइंट्स दूंगा वही अगर याद रखोगे तो आपके लिए काफ़ी होगा इंशाल्लाह। तो वो कहता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऑर्गेनिक का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हो गया। और वो कहता है ये इसलिए कहता है क्योंकि वो कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक सुपर नेचुरल फोर्स होती है जिसको वो कहता है वाइटल फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज दे हैव। मैं कोशिश करूँगा कि पॉइंट्स को अपनी वर्डिंग में लिख दूँ ताकि आपको याद आसानी से रह जाएगा। कहता है कि बिकॉज दे हैव का मेरे पास वी बटन काम नहीं कर रहा तो आप खुद ही समझ आना कि ये हैव लिखा हुआ है। बिकॉज दे हैव सुपर नेचुरल फोर्स। तो ये हो गया। उसके बाद इस थ्योरी और इस थ्योरी को वो कहता है वाइटल फोर्स थ्योरी भी कहते हैं। मोस्टली होता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी का आपने देखा होगा कि एफएससी में आपको क्वेश्चन वगैरह भी आया होगा कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वाइटल फोर्स इज पोजेस्ड ओनली बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि वो कहता है कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ही होती है और सच कंपाउंड्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड और सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऐसे कंपाउंड्स लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते फ्रॉम अदर कंपाउंड्स बट कैन ओनली बी मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस वाइटल फोर्स थ्योरी का सिंपल वर्डिंग में ये है कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बना सकते हैं, उसके अलावा कोई लेबोरेटरी में ये नहीं बनते। तो हम इसको लिख लेंगे इसी के नीचे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अकॉर्डिंग यहाँ पे देते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। ये आप कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी कर लेते हैं, ये आसानी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस वाइटल थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, इसको मैं लिख देता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड या synthesized by living यहाँ पे लिया तो इससे can only be synthesized by living
ऑर्गेनिजम्स तो फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो ताकि आपका टाइम बच जाएगा. बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कैन नॉट बी synthesized and cannot be synthesized by synthesized in lab. आप इसको याद रख सकते हो सिंपल वर्डिंग में कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे और लेबोरेटरी में नहीं बनेंगे. तो ये थी हमारी ओल्ड कॉन्सेप्ट. अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये दिया था आपने सिंपल याद रखना है. अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास. अगर आप मैं इसलिए कहता अगर आप वीडियो देखोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि मैंने ये पॉइंट्स किस तरह लिखे हैं. ठीक है वरना शायद आपको पॉइंट्स को मिल जाएंगे लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने ये लिखे किस सेंस में थे. तो अगर आप वीडियो देख रहे हो अभी भी तो आपका बहुत शुक्रिया. अब ये भी फास्ट फॉरवर्ड कर लोगे तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगी. तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं क्या ज़रूरी नहीं है कि इस लेक्चर के बाद आपने बाकी लेक्चर सारे देखने. अगर आप खुद इस तरह की शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हो तो आप खुद ब खुद भी कर सकते हो. ठीक है तो वो मसला नहीं है. तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया था फ्रेडरिक वोलर ने 1828 में. तो इसको कॉपी किया यहाँ पेस्ट किया. फ्रेडरिक वोलर ने दिया था 1828 में. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कहते हैं कि इसका देखो अब सिंपल याद रखना है कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी का ऑपोजिट होगा वो ये होगा कि ऑर्गेनिक compounds can be obtained not only by living organisms but they can also be synthesized in the laboratory. सिंपल है कि वाइटल फोर्स थ्योरी का ऑपोजिट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं बल्कि हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि organic compounds can synthesized in living. यहाँ पे वी ऐड करता हूँ. in living organisms as well as in laboratory. तो एक ये हो गया. फ्रेडरिक वोलर ने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ये हो गया. ठीक है अब फ्रेडरिक वोलर ने सिंथेसाइज किया था यूरिया बाय हीटिंग द इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सियानेट. तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसने किया था अमोनियम क्योंकि अब सारा तो नहीं लिखना क्योंकि हम शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं. तो अमोनियम सियानेट तो ये आपने खुद याद रखना कि अमोनियम साइनेट को इसने कन्वर्ट किया था यूरिया में. ठीक है अभी मैं पॉइंट्स आपको दे दूंगा. इन पॉइंट्स को आप कॉपी करके एक वर्ड की फाइल बना लेना सबको कंबाइन करके या मैं एंड वाले लेक्चर में ना जाके जब एंड वाला लेक्चर आएगा तो इन सब पॉइंट्स को कंबाइन करके एक वर्ड की फाइल बना दूंगा. ठीक है या आप इसको व्हाट्सएप में अपने स्टोर करते जाओ एक जगह पे इन पॉइंट्स को. तो बाद में आप इन्हीं को देख लोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी. विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ही प्रूव्ड दैट वाइटल फोर्स थ्योरी कॉन्सेप्ट डिसप्रूव मतलब कि इसने गलत साबित कर दिया था कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है वो गलत है. ठीक है तो ये हमारे पास हो गया ख़त्म. अब उसने नीचे एमसीक्यू दिया हुआ है साथ ही कि आपको किस तरह का एमसीक्यू आ सकता है. उसमें वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बना सकते हैं. तो वो कहती है वाइटल फोर्स थ्योरी. तो इसका आंसर है वाइटल फोर्स थ्योरी. तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा. ठीक है अब आगे चलते हैं. उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान डिफरेंस किया हुआ है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया हुआ है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं अब हमारे पास चौथा पॉइंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जी माजी